देखो सर, ये शेयर मार्केट जो है ना, ये किसी के पैसे लग रहे हैं शेयर मार्केट में। आपको ये समझना है कि अगर मैं किसी शेयर को खरीद रहा हूँ तो मेरे पैसे लग रहे हैं, और अगर आप भी शेयर को खरीद रहे हैं तो आपके भी पैसे लग रहे हैं। इंडस्ट्री के साथ जो हुई है वहाँ पर ये एक मील का पत्थर है। इससे पहले आईओसी अपनी नवीनीकरण ऊर्जा को और ज़्यादा चमकाने के लिए एसजेवीएन के साथ भी एक एक कदम सर चलते हैं नहीं, रुक पहले जाते हैं। वोडाफोन आइडिया के कदम चलते हैं नहीं और रुक पहले जाते हैं, क्योंकि सबकी नज़र इसके फंड आने पर ही टिकी है। कहीं मार्केट ना भाग जाए, कहीं मार्केट ना गिर जाए। जब हमें पूरा यकीन है कि चार्ट और कैंडल वर्क करता है, तो फिर उसमें से आधों को लॉस और आधे को प्रॉफिट और आधे को समझ में क्यों नहीं आता प्रस्तुत होता है, वो आने वाले दिनों में दिखाई देता है। ये उसी तरीके से है कि सब तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, पर किसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो उसकी एनालाइज होती है, उसके ऊपर ही होता है कितना उसने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे प्राज इंडिया आईओसी की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि एक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, वो होगा सर गिरावट का। ये कल मैंने अपने थंबनेल पर भी लिखा था कि बाजार गिरेगा, पर बाजार ने गिरकर दिखाया, पर उस तरह से नहीं जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिर से गिरावट हो सकती है। अभी बाजार संभल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से गिरावट के सिलसिले बाजार में बन सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने विशेष तौर पर प्रॉफिट पर ध्यान देना पड़ेगा सर। जिस तरीके से एंड में एक बड़ी रेड कैंडल जो आज मार्केट ने बनाई है, वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सर प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है। तो हर एक स्थिति को हमें समझना चाहिए। देखो सर, एक शेयर मार्केट है ना, एक व्यू का कारण है। एक न्यूज़ निकल कर आई अडानी ग्रुप में, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, सब कुछ ना कुछ अलग अलग सोचते हैं, पर किस तरीके से वो आगे जाकर प्रस्तुत होता है वो आने वाले दिनों में दिखाई देता है। ये उसी तरीके से है कि सब तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, पर किसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो उसकी एनालाइज होती है, उसके ऊपर ही होता है कितना उसने पढ़ाई की है सर। तो ये एक वही कारण है शेयर मार्केट भी। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी शेयर को ऐसे ही खरीदा और वो बाद में जाकर हमें प्रॉफिट दे के जा रहा है। बहुत एनालाइज लगती है सर, और इस एनालाइज को हमें संयम से जीतना पड़ेगा। जिस तरीके से हम चार्ट में, कल मैंने आपको बताया था कि यस बैंक ने अपना ब्रेकआउट किया है, और फिर मैंने आपको बाद में ये भी कहा था कि चार्ट पे तो सर मुझे विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर चार्ट में कुछ चीज़ें ब्रेकआउट हो रही हैं, चीज़ों में कैंडल को देखकर ऐसा लगता है कि अब ये आगे जाकर बाजार तेज़ी में या गिरावट में होगा, तो फिर हम उस पर ट्रेड लेने के बाद फिर ये क्यों सोचते हैं कि भाई कहीं गिरावट ना हो जाए, कहीं मार्केट ना भाग जाए, कहीं मार्केट ना गिर जाए। जब हमें पूरा यकीन है कि चार्ट और कैंडल वर्क करता है, तो फिर उसमें से आधों को लॉस और आधे को प्रॉफिट और आधे को समझ में क्यों नहीं आता। तो यही एक चीज़ है कि इसके अंदर भी साइकोलॉजी लगती है। जिस तरीके से निरंतर हम काम करते करते आगे तक जाएंगे ना सर, ये साइकोलॉजी हमारे अंदर समा जाएगी। फिर तो बैठे बैठे ही आपको इस तरीके से एनालाइज करना आ जाएगा कि आप कंपनी को और कंपनी के काम को देखकर ही सब कुछ आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया साहब हो गए, इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इतना रम गए हैं कि उनको पता लग जाता है भाई, शेयर का काम देखकर ही उन्हें पता लग जाता है कि ये शेयर कहाँ तक जाने वाला है। तो ये भी एक एनालाइज होती है, और वो होती है अपनी व्यू की, और व्यू हमें बनाना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावटों का सामना, उथल पुथल चीज़ें जो अडानी ग्रुप में हो रही है, सारा का सारा हिडन ब्रेक की वजह से जिस तरीके से अडानी ग्रुप का जो हाल हुआ है वो किसी से छुपाया नहीं गया है। पर वहीं पर अडानी ग्रुप करना क्या चाह रहा है, जिस तरीके से लोग कहते हैं सर इनके ऊपर ज़्यादा कर्जा है, यहाँ से लोन लिया, वहाँ से पैसा लिया, तो ये उसको उतारने के लिए ही लग रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको अडानी ग्रुप पर विश्वास है तो आपको 2024 और 2025 की मंशा के साथ इनके शेयरों में बैठना चाहिए। ग्रीन के निदेशक मंडल ने 12,300 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से
जुटाने की मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी है सर अपने कर्ज को उतारने के लिए, कुछ पैसे को ये लगाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये आपको समझना है कि अडानी ग्रीन ने 12,300 करोड़ रुपए का QIP के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसको मंजूरी दे दी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले भी अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन से भी 21 करोड़ रुपए जुटाने के लिए QIP के माध्यम से, अन्य माध्यम से इस तरीके के भी निर्णय लिए जा चुके हैं। और सारे के सारे जो भी QIP होंगे वो इसी साल होने वाले हैं। तो यानी कि ये साल जो है ना सर, पैसा जुटाने में ही लगने वाला है अडानी जी का। फिर भी समय समय पर प्रॉफिट की चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि ये अभी साल तो जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी साल होने में भी काफ़ी दिन है। तो वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए कि ये जितने भी QIP ला रहे हैं ये सारे के सारे यहीं पर जुटाए जाएंगे। इससे पहले भी सर 28 जून को सर निवेशक और GQG ने सर प्रमोटर के शेयर अडानी ग्रीन, अडानी इंटरप्राइजेस के 8200 करोड़ रुपए के भी खरीदे थे। यानी कि अपनी हिस्सेदारी GQG इनके कंपनियों में बढ़ाता जा रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अडानी ट्रांसमिशन से भी पैसा जुटाने के लिए अडानी ग्रुप ने अपनी अडानी ट्रांसमिशन से 3% की हिस्सेदारी को करीब 2,666 करोड़ में GQG और अन्य निवेशकों को बेची है। ये भी आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये QIP के माध्यम से पैसा जुटाना और अपने प्रमोटरों की जो हिस्सेदारी ये सेल कर रहे हैं उससे ये अपने कर्ज को और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको देख लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप के अंदर सिर्फ QIP के जिस तरीके से मुकाम निकल कर आएंगे और अडानी ग्रीन ने जिस तरीके से 12,300 करोड़ रुपए के QIP को मंजूरी दे दी है, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि इनको है सर पैसों की ज़रूरत। तो यही एक माध्यम है कि अगर शेयर मार्केट में हमें कुछ चीज़ें देखनी है आगे के लिए, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई सी भी कंपनी में कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी और वही न्यूज़ कुछ ना कुछ पासा सर बदल के जाएगी। सर बात करेंगे प्राज IOC की। आज प्राज IOC क्यों अपनी तेजी के संकेतों के साथ दिखे हैं, जहां IOC ने आज अपना 100 रुपये तक जाकर शेयर ने दिखा दिया। बहुत ही बढ़िया काम जो IOC करता जा रहा है। और वहीं पर प्राज इंडिया साथ ये एक साझेदारी कर रहे हैं जॉइंट वेंचर के तहत, और ये जैव ईंधन के लिए एक नया उद्यम बनाएंगे, जिसके अंदर ये आने वाले दिनों में एथनॉल हो गया, बायोगैस हो गया और आपका बायोडीजल के लिए इन्होंने प्राज इंडिया के साथ ये वर्क किया है। सर बायो ईंधन जो होता है सर, जिस तरीके से प्राकृतिक के तौर पर जैसे पेड़ पौधे से निकल गया, जैसे एथनॉल हो गया सर, और या जीव जंतु जैसे गोबर से गैस बनाना, इस तरीके से जो ये इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के तरीकों को अपनाता जा रहा है IOC, उससे ये अपने जैव ईंधन जो बनाएगा उसके लिए इसने प्राज इंडिया से ये साझेदारी की है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये साझेदारी बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि IOC जो अपने नवीनीकरण यात्रा को बहुत अच्छा बनाना चाह रहा है और उसकी ये पार्टनरशिप जिस तरीके से इंडस्ट्री के साथ जो हुई है, वहाँ पर ये एक मील का पत्थर है। इससे पहले IOC अपनी नवीनीकरण ऊर्जा को और ज़्यादा चमकाने के लिए SJVN के साथ भी हाथ मिला चुका है और अब इसने मिलाया है सर प्राज इंडस्ट्री के साथ। तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जैव ईंधन जिस तरीके से पैसा भी बचाएगा, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगा और हमारा जो मिशन है वो 2046 तक किस तरीके से शुद्ध कार्बन मुक्त होने का है, वो इसके लिए IOC ने कमर कस ली है। प्राज इंडिया जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, एथनॉल के क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने सर एथनॉल प्लांट को स्थापित यानी आपूर्ति कराने के लिए हिसाब से काम शुरू किया था। 75 देशों में ये अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और ये कंपनी सर वैश्विक स्तर पर कंपनी है जो अपनी एथनॉल हो गया, बायो ईंधन हो गया, इस तरीके से ये अपने को ज़्यादा सुधार करते जा रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण है कि एथनॉल जो है आगे जाकर कितना इम्पोर्टेंट रखने वाला है। और उसके साथ साथ जो जैव ईंधन होता है, जिस तरीके से भाई बायोडीजल हो गया या फिर गोबर से कुछ गैस बनाना हो गया या अन्य पेड़ पौधों से जिस तरीके से एथनॉल बनाया जाता है, उसके लिए ये अच्छा वर्क करता है। जानी मानी कंपनी है प्राज इंडस्ट्री। ये शेयर सर आज 28 रुपये तक बढ़कर आपको दिखा चुका है।
ध्यान रखना, किसी ने मेरे से पूछा था कि एथेनॉल पर कौन कौन से शेयरों में अच्छी निगाह रखनी चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कमेंट में देख लेना। मैंने कहा था सर एक प्राज इंडिया और एक आपका रेणुका शुगर और बलरामपुर चीनी, इन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ज़रूरत को ये कंपनियां पूरी करेंगी जो आगे जाकर हमें अच्छी दिशा में जैव ईंधन की तरफ लेकर जाएंगी। तो सारी की सारी चीज़ों के लिए जिस तरीके से आईओसी ने अपना सपना प्राज इंडिया के साथ देखा है, बहुत बेस्ट है। इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में ये इस तरीके के काम कर चुके हैं जो 50-50% में थे, यानी कि 50% इनका और 50% आईओसी का। तो ये पहले भी इस तरीके से आईओसी के साथ काम कर चुका है उनकी हरित ऊर्जा को अच्छा करने के लिए। और अब ये जैव ईंधन जिस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता जा रहा है, देखो सर, जो चीज़ शुरुआत में कोई कंपनी कर लेती है उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखो। क्यों रखो सर? क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एथेनॉल हो गया, बायोगैस हो गया और बायोडीजल हो गया, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी और इस पर महारत हासिल जो है प्राज इंडस्ट्री को है। तो ये एक ऐसा शेयर है जो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे टारगेट को भी पहुंच सकता है और इसने आईओसी के साथ उसके कदमों को और अच्छा करने के लिए हाथ मिलाया है। बहुत ही बेस्ट है काम, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। प्राज इंडिया की सेल सर इस बार 1004 करोड़ रुपए करीब की हुई थी और 88 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट दिया था और ये प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है। कर्जा मुक्त कंपनी है और इसकी दिशा सर अगर आप जैव ईंधन में समझोगे और जैव ईंधन के बारे में अगर आपको विवरण चाहिए, जैव ईंधन के बारे में अगर आपको पता लग जाए कि भाई इस तरीके से ये वर्क करती है कंपनी और वो कितना ज़रूरत इंडिया को भी है और बाहर देशों को भी। और मैंने आपको कहा ना कि इंडिया के साथ साथ बाहर पर भी ये काम करती है प्राज इंडिया, वैश्विक स्तर की कंपनी है प्राज इंडिया। तो इस पर भी हमें विशेष तौर पर इसके काम को देखकर ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और वोडाफोन आइडिया के कदम सर चलते हैं नहीं, रुक पहले जाते हैं। वोडाफोन आइडिया के कदम चलते हैं नहीं और रुक पहले जाते हैं क्योंकि सबकी नज़र इसके फंड आने पर ही टिकी है। बड़े बड़े निवेशक हो गए, कोई से भी हो गए, सबको पता है कि जब तक के फंड इस कंपनी में आएगा नहीं, इसकी गाड़ी चलने वाली है नहीं। और वही एक चीज़ है कि सब इस चीज़ का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ध्यान रखना सर कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये संकट से जूझ रही है पैसों के, और पैसों के लिए ये अगर वर्क करे अच्छा, जिस तरीके से इसके अंदर से भी न्यूज़ निकल कर आती है, भाई वैश्विक निवेशकों से भी बात हो रही है, बैंकों से भी बात चल रही है, सरकारों से भी मीटिंग हो रही है और कुमार मंगलम जी इसके अंदर दोबारे आए हैं, वो सारी की सारी तब सफल होगी जब इसके अंदर फंड आएगा। बीते दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ थी, क्योंकि ये नोकिया और एरिक्सन जो है इनको 5G गियर देने की बात चल रही थी, लेकिन क्रेडिट पर, उधार पर उन्होंने ये चीज़ें देने से मना कर दिया था। ये बहुत बैड न्यूज़ निकल कर आ गई थी। अगर ये 5G नोकिया और एरिक्सन से 5G गियर का जो भी चीज़ें करेंगे और वो उन्होंने मना कर दिया, तो इसका मतलब उनको है पैसों की ज़रूरत। जब तक ये पैसा नहीं देंगे नगद में तो वो उनको सेवाएं नहीं देगा। और अगर इनके पास जो पैसा इनके पास है उससे अगर एक अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे न्यूज़ में आ रहा है, तो ये काफ़ी कम राज्यों में और कम सर्किलों में ये अपना 5G देंगे। तो ये 5G लॉन्च हो गया है जब इसका कम सर्किलों में, तो वो भी इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप समझना कि अगर ये बिना फंड जुटाए अपना 5G किसी तरीके से ला भी दे तो वो कम ही राज्यों में इसका वो चालू होगा, तो वो इसके लिए बेटर नहीं होगा। बेटर कब होगा? जब इसके अंदर वो फंड आएगा और फंड आने से फिर इसके अंदर अच्छी उड़ान आएगी। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर यहाँ पर शेयरों को, वोडाफोन आइडिया को ले लें। देखो सर, मैं आपको सच्ची चीज़ें एक बताता हूँ, सच्ची चीज़ों को समझो कि फंड ही इसकी एक वो चीज़ है जो उसको अच्छा करेगा। आपको सच्ची चीज़ देखने लेनी चाहिए। कल जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि चार्ट जो बता रहा है यस बैंक का कि यहाँ से ये 18 रुपये 60 पैसे तक जाएगा, फिर वहाँ पर 20 रुपये के भी इसके टारगेट यस बैंक के निकल कर आए थे। और जब मैंने इसका चार्ट के एनालाइज किया था, मैंने आपको बता दिया था कि चार्ट पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि कभी भी न्यूज़ इस तरीके से आती है मार्केट ही गिर देती है। जब मार्केट गिरेगी तो फिर बाकी शेयर भी गिर जाएंगे। तो वही एक माध्यम है कि चार्ट को देखकर हम कुछ खरीद भी लें, ट्रेडिंग कर भी लें, तो फिर भी असमंजस सा लग रहता, भाई क्या न्यूज़ तो नहीं आ जाएगी, क्या कोई अपना माल तो नहीं भेज देगा, जिस तरीके की चीज़ें आती है। तो इसलिए साइकोलॉजी के बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि
फंड ही इसकी चीज़ों को बदलेगा, और फंड के बिना फिर बताना कि इसके अंदर तेज़ी आएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सर मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि शेयर इसके मेरे पास भी हैं, और अगर मेरे पास शेयर है तो मैं उससे खुश नहीं हो रहा हूँ कि भाई मैं आपको बता दूँ जी होने वाला सब कुछ बहुत बढ़िया। मैंने आपको कहा था कि मुझे एक सीमा तक वोडाफोन आइडिया पे सुनहरे अवसर दिख रहे हैं, फिर उसके बाद वो सुनहरे अवसर फिर आगे की रणनीति के साथ बनेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा था कि सुजलॉन एनर्जी में भी मेरे 18-19 के जो टारगेट थे वो 18-19 तक जो हुए हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो आज उसकी मीटिंग होने वाली है, सुजलॉन एनर्जी की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में जब तक के वीडियो बना रहा हूँ तब तक के तो मुझे पता नहीं लगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हाँ कुछ इसके अंदर वीडियो बनाई जा सकती है तो कल फिर मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। तो आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि जिस तरीके से QIP के माध्यम से अडानी ग्रीन 12,300 करोड़ रुपए का फंड जुटाएंगे, ये आपको समझना है। और इससे पहले भी 21,000 करोड़ रुपए ये फंड जुटाने के लिए बात QIP के माध्यम से कर रहे थे, तो वो सारे के सारे इसी साल होने वाले हैं। और अगर वो इस साल होने वाले हैं तो आपको समझना है कि कंपनी क्या करने जाएगी, यानी ग्रुप क्या करेगा, अपने कर्जे को निपटाएगा और आधा अपने कारोबार में जिस तरीके से भी न्यूज़ आ रही है करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना चाहिए कि GQG अपनी होल्डिंग को बढ़ाता जा रहा है, वो आपको समझना है। वो प्रमोटर के हिस्से के शेयर भी खरीद रहा है, किसी कंपनी में अपना हिस्सेदारी भी खरीद रहा है, तो उसको क्या चीज़ें दिख रही हैं ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जो बड़े निवेशक होते हैं उनका समय लंबा व्यू होता है, तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि 2024-2025 तक के अच्छी चीज़ों के साथ हमें अडानी ग्रुप को देख लेना चाहिए। और अपने व्यू को खुद बनाइए, खुद न्यूज़ को समझकर अपने व्यू आप बना सकते हो। तो प्राज इंडिया जिस तरीके से जैव ईंधन के लिए IOC के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, इसने IOC के हरित ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा के काम को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा प्राज इंडिया, जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। और देखना अब ये आपको है कि डीजल पेट्रोल जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं, बाहर से लिए जाते हैं, तो इसका एक समाधान इंडिया में ही जैव ईंधन के तौर पर प्राज इंडिया ने जिस तरीके से वर्क भी करता है और IOC के साथ अब वर्क करेगा, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसलिए काम को समझ जाइए। और वोडाफोन आइडिया में जब तक के शांत रहिए, जब तक के इसके अंदर कुछ फंड वाली चीज़ें निकल कर नहीं आती, क्योंकि एरिक्सन और नोकिया ने पहले ही क्रेडिट पर 5G गियर देने से इनको मना किया हुआ है। तो सारी स्थितियों को समझिए सर। देखो सर, ये शेयर मार्केट जो है ना, ये किसी के पैसे लग रहे हैं शेयर मार्केट में। आपको ये समझना है कि अगर मैं किसी शेयर को खरीद रहा हूँ तो मेरे पैसे लग रहे हैं, और अगर आप भी शेयर को खरीद रहे हैं तो आपके भी पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है कि किसी दूसरे के पैसे बर्बाद ना हो। बहुत से लोग हवा में बोलकर किसी के पैसे लगवाएंगे, वो मेरे से सर नहीं होता। मैं यहाँ न्यूज़ देने आया हूँ आपको, और न्यूज़ के बारे में ही आपको वीडियो बनाता हूँ, पर मैं आपको एक रूबरू करा देता हूँ, एक एनालाइज करके भाई इस तरीके से होने वाला है। तो जिसके पैसे जाते हैं ना सर, उसको दुख बहुत होता है। तो इसलिए जो भी निर्णय आपको लेना है शेयर मार्केट में, किसी के टिप्स के अनुसार मत लो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो। अगर आप अपनी साइकोलॉजी से ही कुछ चीज़ें करते हो और उसमें आपको लॉस आता है, तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी को और डेवलप करो। जब तक कि आपको प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक के आप इस किट में मजबूत नहीं हुए हो। और जो आपको लॉस दिख रहा है फिर उसमें आपको बैठना नहीं आया, तब तक भी आप मजबूत नहीं हुए हो। और अगर आप अपने एनालाइज से प्रॉफिट कमा लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आगे जाकर फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप न्यूज़ देखोगे, यूट्यूब में वीडियो देखोगे और अपने एनालाइज करके ही कुछ ना कुछ हासिल जरूर करोगे। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।